वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशन चैप्टर का बच्चे लास्ट पार्ट चल रहा है और मुझे अब टाइप्स ऑफ मोशन बताने हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर। किस तरह से हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोलिंग, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो आज जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन सबकी बच्चे एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें जो वीडियोस हैं वो लेक्चर वाइज हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए और चलते हैं बच्चे अब वीडियो लेक्चर की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ठीक है, यस, लेट अस बिगिन। तो ये बच्चे मैंने कुछ आपको बताया था कि स्लिप नहीं कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। कनेक्टेड मोशंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने बताए आपको कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस उससे पहले थे, ये सब आप देख लो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। चलो आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बच्चे जेई मेंस और नीट में आते हैं। अब आप आइए, टाइप्स की तरफ चलूंगा मैं। टाइप्स ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी चल रही है बच्चे, अब ध्यान से देखना। चलते हैं। तो सबसे पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा से आता है आपको, बताया था मैंने। प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस बताया था। चलो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, ठीक है, अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन के लिए चलो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक स्फेयर ले लेते हैं। चलो स्फेयर ले लेते हैं, या डिस्क भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो रोटेट भी कर सकती हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। चलो हमने ये ले लिया। ये मान लीजिए फ्लोर है, और हमें समझाना है बच्चे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक मिनट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन समझाना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। एक कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक कोई पॉइंट ये ले लेते हैं, कोई भी और पॉइंट ले लेते हैं। चाहो तो आप यहाँ एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट यहाँ बीच में ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपके पास सेंटर ऑफ मास। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। तो सेंटर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट हैं उन सब की जो लीनियर वेलोसिटी है बच्चे, वो सेम होगी। समझ में आ गया? यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है, मैं फिर बताऊं, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन सबकी वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, वो सेम होना चाहिए, तो अब आपका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब समझ में आ गया आपको? हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें यदि m इसका मास है, मास ऑफ द बॉडी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चे हम ले लेते हैं सपोजिंग vcm, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन,
काइनेटिक एनर्जी K, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ये बच्चे हम ये मान के चलेंगे इसका एक पॉइंट मास है जो कंसंट्रेटेड है सेंटर मास पर, तो हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर मास से निकाल लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट था कि वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी सेम वेक्टर के हिसाब से। अब चलते हैं बच्चे दूसरा, वो है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, चलिए प्योर रोटेशनल मोशन में भी बच्चे वो बॉडी को बना लेते हैं। चलो का मतलब हम इस पर अब नहीं कर सकते। ठीक है, सही है, सही हो गया। चलिए अब इसका हम करते हैं बच्चे प्योर रोटेशनल मोशन। सपोजिंग फ्लोर वही ले लेते हैं, ये फ्लोर है। ठीक है, अब हमें बताना है बच्चे प्योर रोटेशनल मोशन। ये सपोजिंग इसका सेंटर मास है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई बच्चे सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंटर मास ले लेते हैं, ये इसका सेंटर मास सी पॉइंट। ठीक है, ए बी, ये सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट बच्चे ए, ये पॉइंट लिया था मैंने बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, ये पॉइंट ले लेते हैं डी। तो अब ये प्योर रोटेशन का मतलब है हमें सबसे पहले कोई एक्सिस लेनी पड़ेगी कि कौन सी किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। सपोजिंग ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से। अब मैंने आपको फिर बताया था पिछली बार कि रोटेशनल जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे वो सेम रहती है अबाउट, ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट्स। तो एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सिस ले लेंगे आप, तो उसके अबाउट जो रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटी है जैसे ओमेगा है, दैट विल बी सेम फॉर ऑल। तो ये सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है वो उससे पास हो रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये हमने ले लिया है, passes through center of mass। ठीक है, तो वहां से पास कर दिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये, अब आपको याद है कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो होती है v वेक्टर इज इक्वल टू, किसी को याद है, यदि कोई पार्टिकल सर्किल में है, जरा देखो एक बार। ठीक है, ये पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, तो इस पॉइंट की मुझे बताओ, ऐसे घूम रहा है मान लीजिए, तो इस पॉइंट का r वेक्टर तो ये हो गया, v वेक्टर ये हो गया, ओमेगा वेक्टर बच्चे ऊपर है, डॉट, ये डॉट ओमेगा वेक्टर हो गया। तो मुझे बताओ ओमेगा ऊपर है, r इधर है, तो ओमेगा क्रॉस r करेंगे
ओमेगा ऊपर है, आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो आपके पास वी वेक्टर आएगा या नहीं? आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो ये तो ओमेगा क्रॉस आर से आता है नहीं, तो वी जो आता है आपके पास ओमेगा क्रॉस आर से आता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये तो आएगा यहाँ पर। तो v का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो मैं लिख दूँ चलो पहले, तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे v का, दैट इज ओमेगा इंटू आर इंटू साइन, एंगल जो है इनके बीच में यहाँ पर साइन 90 रहेगा, तो ओमेगा आर आ जाएगा। तो आर ध्यान रखना ये किसके अबाउट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं डिस्टेंस। तो अब आप ये देखो बच्चे, इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इधर, बी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी बच्चे इधर, क्योंकि इसके अबाउट घुमा रहे हैं, सी पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, डी पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी। तो ये सारा रेडियस पे डिपेंड करेगा कि रेडियस आपने कितना लिया है। ये बच्चे रेडियस आर है, ये सपोजिंग बच्चे r/2 है, तो मुझे बताओ ए की जो वेलोसिटी होगी वी ए, वो हो जाएगा r इंटू ओमेगा, इतना ही बच्चे वी बी हो जाएगा, इतना ही आपका वी डी हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो वी सी है, ये जो सी पॉइंट आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा r/2, मतलब आपको सेंटर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही रेडियस लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ और देख रहे हो आप, यहाँ पर ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, इसका इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो आपस में बिल्कुल अपोजिट है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है क्योंकि एक्सिस उसी से पास हो रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो जहाँ से एक्सिस पास होती है, दिख रहा है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है, उस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर जीरो है। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी एम इसका मास मान लेते हैं, फिर एम इसका मास मान लेते हैं, एम इसका मास है, आर इसकी रेडियस है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो प्योर रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है कोई ना कोई एक्सिस तो होगी, तो किसके अबाउट, सेंटर मास के अबाउट कर रहा है, तो के प्योर रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट जिसके अबाउट हम घुमा रहे हैं, ICM है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वेयर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ गया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये था, हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास स्क्वेयर। तो प्योर रोटेशन बता दिया मैंने, प्योर ट्रांसलेशन मोशन बता दिया। अब चलते हैं बच्चे प्योर रोलिंग किसको बोलते हैं, प्योर रोलिंग क्या है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में रोल करना आपको पता है कि आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके जो व्हील है वो रोल कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या है बच्चे, वो स्लिप भी करते हैं। तो प्योर रोलिंग का मतलब है 100, देखो स्लिप ना करे, प्योर रोलिंग इसी को कहते हैं जब वो स्लिप ना करे। देखो मैं दिखाऊंगा अभी इसको, मैं स्लिप की बात कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे हमारे पास ये हो गया फ्लोर,
अब ये इसका बच्चे पॉइंट, अच्छा सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं पहले। सेंटर ऑफ मास का मान लीजिए ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। चलो ये ए पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास, ये बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट, एम इसका मास है, आर रेडियस है एज यूजुअल, ठीक है। अब प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है बच्चे, यदि ये फ्लोर फिक्स है, ये फ्लोर है या सरफेस है, तो सबसे पहली बात ये है कि देयर इज नो, बस यही है, काम खत्म। नो रिलेटिव, नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ बी पॉइंट जो से टच कर रहा है, यानी कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ बी with respect to with respect to the surface, with respect to the surface on which the body is rolling। आया समझ में नहीं कि द नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ बी पॉइंट यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। इसका मतलब समझ में आया बच्चे कि सरफेस, यदि ये जो फ्लोर है, यदि किसी स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए फ्लोर जो है वो इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बच्चे बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। कहने का मतलब ये है जिससे कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, ठीक है, ये मैं समझा दिया आपको। चलो अभी तो ये फिक्स है, अभी मैंने इसको एट रेस्ट माना है। तो आपके यहाँ नीट में तो बच्चे रेस्ट में रखेंगे, जेई मेंस एडवांस में चलेंगे वो है नहीं, उसमें बड़ा अच्छा था, प्लांक के ऊपर स्फेयर है, वो प्लांक भी जा रहा है, स्फेयर भी जा रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हम मेथड यही है कि आपके पास जो पहले जो बी पॉइंट है, नो स्लिपिंग कंडीशन लेनी होती है, यानी बी जो है ध्यान रखना वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि बी इज द इंस्टेंटेनियस, ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आप लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बी पॉइंट को मान सकते हैं। अब सारी बातें उसी से चल जाएंगी, यदि आपको उसको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कुछ, मतलब ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बी को मान लीजिए आपने सेंटर, और ये है बच्चे आर, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू, यदि ये आपके पास घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, तो बच्चे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ जाएगा, इसकी रेडियस तो यहाँ से आर है, तो एक तरीका तो ये है बच्चे, जल्दी सॉल्व कर, आर ओमेगा, ए पॉइंट का बी से डिस्टेंस 2r है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बच्चे इससे, ये जो आपके पास पॉइंट है ये कितना है, यदि ये r है यहाँ तक, ये भी r है, तो वो r√2 हो जाएगा नहीं, तो दिस विल बी r√2, ये एक्सिस हो गया। और इसके बच्चे नॉर्मल, इसकी वेलोसिटी देखो ऐसे होगी ना, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट इज इक्वल टू r√2 इंटू ओमेगा। करना आ गया आपको एक तो एक तो तरीका मैंने बताया कि प्योर रोलिंग में जो भी पॉइंट टच कर रहा है फ्लोर से वो रिलेटिवली रेस्ट में होता है। यदि फ्लोर रेस्ट में है और स्फीयर रोल कर रहा है, तो जो पॉइंट टच कर रहा है बी, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होकर फिर आप प्योर रोटेशन की तरह से काम कर लो इसको, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आप किसी भी पॉइंट आप एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, निकाल लो, मैं देखो टाइप कर दो, चलो आप भी क्या याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, तो लोग तो रटा देंगे कि भाई
प्योर रोलिंग का मतलब है प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। अरे क्यों आया है? तो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में देख लो, चलो आप कंसेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए बच्चे, फिजिक्स को पकड़ लो। फिजिक्स है क्या? काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग के समय तो बच्चे क्या होगी, हमारे पास तो फॉर्मूले दो आते हैं, या तो हाफ एम वी स्क्वेयर या हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। तो के प्योर रोलिंग में इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट बी हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अब बच्चे जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सबको आती है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर। एच तो बच्चे ये है, यहां से यहां तक का। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की देखो कैसे याद आ गया समझ में? नहीं कि रोलिंग इज इक्वल टू हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ एम इंटू ओमेगा इंटू वी। तो आर ओमेगा क्या है? सेंट्रो मास की वेलोसिटी। तो हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास का स्क्वायर। इस तरह से बच्चे ये लोग बता देते हैं कि भाई ये दोनों का मिक्सचर है। तो मिक्सचर आया कैसे? मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने जो VCM आया है, ये देखो आर स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ पर आर इंटू ओमेगा को मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास लिख दिया। तो के रोलिंग हो गया। तो के रोलिंग में आप ये मान सकते हो कि एक तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हर जगह वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, यानी प्योर ट्रांसलेशनल हो गया। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप प्योर रोटेशन, दोनों मोशन को कंसिडर कर सकते हो। तो के रोलिंग का मतलब है आपके पास, रोलिंग मोशन का मतलब हो गया दोनों मोशन है। रोलिंग, प्योर रोलिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें बच्चे प्योर रोटेशनल, अरे प्योर, हाँ चलो प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्योर ट्रांसलेशनल, ये दोनों बातें हो गई। आगे आपको समझ में नहीं आया? प्योर रोटेशनल भी है और इसमें प्योर ट्रांसलेशनल भी है। ये अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा है मैंने, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसको बड़ा सा लिख देते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस। तो ठीक है, तो एक तरीके, अब दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन करना सिखा दूं आपको। देखो शॉर्ट तरीका भी है, मतलब दोनों ही तरीके आने चाहिए ना, तो फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप के बनाते हैं, दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो पहले एक बार मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरह का आया माना, चलो ये स्फीयर ले लेते हैं। परफेक्ट ऑल कर रहा है माना, और ये इसका पॉइंट टच जो कर रहा है वो है, ठीक है ये। अच्छा अब हमारे पास कोई भी, ऐसा करते हैं, अब प्योर रोलिंग समझ में आ गया आपके पास? तो प्योर रोलिंग का मतलब इसमें प्योर ट्रांसलेशनल भी है और प्योर रोटेशनल भी है। ये मान लीजिए ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी हो गई। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं ये, ठीक है। अब इस पॉइंट का इस सेंटर, बच्चे सेंटर ये है, ये देखो जरा सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है,
हो सकता है आपको, अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आगे जा रहा होगा, तो एक तरीका तो यह है कि सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट टू बच्चे उसमें रोटेशन मोशन ले लें प्लस प्योर ट्रांसलेशन तो ले ही लें। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसी को ज्वाइन कर लें, ये मिनट, ठीक है, और ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है। ये हम और ले लेते हैं, चलो एक्सेस, और इसको मैंने ऐसा करते हैं, डॉट ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो हम डॉट 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 ले लेते हैं, इसको भी इससे मिला देते हैं। ठीक, अब यहां पर ये जो पॉइंट दे रखा है बच्चे, उसका सेंटर से मान लीजिए कुछ एंगल दिया है। अब ये देखो क्वेश्चन कैसा होगा, ये एंगल इसने दे रखा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया है। ये बच्चे क्या है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये आर्क है, ये डायमीटर है, दिस इज ए डायमीटर। पहली बात तो ये डायमीटर है, ये है डायमीटर। ये डायमीटर है, ये बच्चे थीटा है। तो सेंटर पर बच्चे ये आर्क थीटा बना रहा है, तो रिमेनिंग उस पर ये एंगल कितना बनाएगा, याद है आपको थ्योरम मैथ्स में? तो ये है आपके पास थीटा बाई 2। अब ये बच्चे आर है, ये देखो, अब एक चीज और बताओ कि आपका डायमीटर जो है वो, ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये 90 बना रहा होगा ये। तो ये आपके पास मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है ये। अब बताओ बी के विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस निकाल सकते हो नहीं? ये अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ये वाला। तो इसमें ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक का 2r है, ये तो 2r दिख ही रहा है आपको यहाँ तक, और ये आपको थीटा बाई 2 आ ही गया, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है। तो 2r है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 2r। तो 2r ये कितना आ जाएगा, 2r साइन, सॉरी 2r कॉस थीटा बाई 2, ये वाला। तो ओ बीपी जो आपके पास आ रहा है, बीपी इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा बाई 2। तो अब आपके पास बीपी जब आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल बच्चे ये देखो, तो नॉर्मल चलेगा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे भी आता है, एक दूसरा भी आता है। वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल इज इक्वल टू, हमारे पास रेडियस बन जाएगी बच्चे बीपी इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2r ओमेगा इंटू कॉस थीटा बाई 2। और आर ओमेगा क्या होता है बच्चे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p is equal to 2 times velocity of center of mass into cos थीटा बाई 2। एक ये बच्चे क्वेश्चन मैंने देखा है ऐसे आता हुआ, तो ध्यान से आप कर लेना। तो एक ये क्वेश्चन हुआ, ये मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, इसको भी देख लो।
अब ये आपके पास देखो एक और मैं कराऊं, इसमें स्फीयर ले लेते हैं फिर। चलिए ये स्फीयर आ गया। ये सरफेस है और यहाँ पर बच्चे कोई पॉइंट दे रखा होगा, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट दे रखा है, एक मिनट, ये ठीक है। थोड़ा रुको और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। सेंटर मास है और यहाँ पर इसका बच्चे कुछ डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए r/2 और ये एंगल दिया है कुछ, ये एंगल भी कुछ दे रखा है। सपोजिंग दिस एंगल इज 60। अब ये P पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है। अब ये बच्चे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का मतलब ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो अब P पॉइंट की वेलोसिटी जो ऐसे ले सकते हैं कि जो बच्चे इसके, हाँ इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है इसने v। तो बच्चे v तो ये हो गया। अब हमारे पास इस पॉइंट की जो P पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी बच्चे, एक तो ये होगी v होगी ही, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो तो आएगी इसमें। एक इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट बच्चे घूम रहा है वो, ये भी होगी। ये कितना हो जाएगा, r/2 इंटू ओमेगा, ये रोटेशन की वजह से हो गई। तो एक कंपोनेंट ये हो गया वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट हो गया ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये 90 है, ये तो 90 डिग्री है। ये बच्चे 60 है, ये 90 है, 30 है, ये 60 हो गया। तो हमारे पास जो P पॉइंट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट, वो बच्चे वेक्टर सम हो जाएगी, है नहीं। कौन कौन किसकी वेक्टर सम हो जाएगी, एक तो बच्चे ये जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू है r/2 ओमेगा, और एक हो जाएगी ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसका है r ओमेगा। तो दोनों का वेक्टर एंगल है 60। अब इसको हम इससे कर सकते हैं, इससे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ तो हमारे पास है ही। वेलोसिटी ऑफ P पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट r ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस r/2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू r ओमेगा इंटू r/2 ओमेगा इंटू कॉस 60। आया आपको कुछ समझ में? मतलब ये है एक, दोनों मैंने आपके थॉट्स बता दिए। एक तो थॉट मैंने बताया कि भाई जब प्योर रोल कर रहा है तो बी पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन हो गया, तो इसको एक्सिस मानकर वहाँ से रेडियस निकाल लो। दूसरा है प्योर जो रोलिंग है उसमें किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम ऑफ दोनों वेलोसिटी जो होंगी, जो सेंटर मास की है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर मास। बस ये है, लिखा है ना मैंने पहले अबाउट सेंटर मास। अब प्योर रोटेशनल अबाउट सेंटर मास प्लस प्योर ट्रांसलेशनल, ये दो चीज़ें होंगी बस, और तो कुछ है ही नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। तो आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P इज इक्वल टू r ओमेगा में बाहर ले लेता हूँ, अंडर रूट क्या आ रहा है बच्चे देखो, 1 प्लस हाफ, सॉरी 1 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू कॉस 60 भी हाफ है,
ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आर ओमेगा अंडर रूट 4, यानी 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 6 तो 8 है। अच्छा 1/4 प्लस 1/2, तो ये तो सीधा सीधा आपके पास 4 प्लस 1 प्लस 2, सही है। 7 आया बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास √7, 4 5 7, √7 आर ओमेगा बाई 2 आंसर आ गया। आगे आपको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको प्योर रोलिंग, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और प्योर रोलिंग के कंसेप्ट को सारा क्लियर कर दिया है। पहले इसको बच्चे रिवाइज करो, उसके आगे फिर हम फ्रिक्शन भी लेके चलेंगे कि रोल कर रहा है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और फ्रिक्शन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, स्मूथ है सरफेस तो फ्रिक्शन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है प्योर रोल करने के लिए, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे और फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको रिवाइज करते चले आइए, ठीक है। तो बी हेल्दी, बी फिट एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप कनेक्टेड।